एक बेलपत्र जैसे भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो बेलपत्र का सुख हमको मिलता है। जल समर्पित करते हैं तो जल का सुख हमको प्राप्त होता है। आवाज पकड़ रहा है। एक चावल का दाना भी अगर हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो उसका सुख भी हमको मिलता है। केवल परमात्मा की चौखट पर पहुंच भी गए तो उसका एक लाभ अपने जीवन में अवश्य मिलता है। और सरल भाषा में समझ लो तो जैसे कहते हैं ना कि गाय गोबर करती है, तो गाय का गोबर जब जमीन पर गिरता है तो धूल लेकर ही उठता है। उसी तरह आप किसी सतमार्ग की ओर गए हो, धर्म की ओर गए हो, अच्छी जगह गए हो, कथा सत्संग में गए हो, शिव पुराण में गए हो, मंदिर गए हो, देवालय गए हो या भगवान की शरणागति में गए हो, तो वहां से जब उठकर अपने घर की ओर जाते हो तो खाली नहीं जाओगे। जैसे धूल लेकर गोबर भी उठता है उसी तरह हम भी परमात्मा की कृपा लेकर ही उठते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसकी शरणागति में गए हो तो कुछ ना कुछ वो देकर ही भेजेगा, खाली नहीं भेज सकता। लाखों लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हो। ठंड भी कड़कड़ाती हुई पड़ रही है। रात भर इसी पंडाल में सो जाना, फिर उठ जाना, ठंडे पानी से स्नान कर लेना, फिर कीर्तन रात भर कर लेना। लोग कहते हैं कि वहां जाओ तो नर्मदा जी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, गंगा जी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, मंदाकिनी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां जहां जाओगे वहां संतों का दर्शन होगा। पर कहीं नहीं जा सको तो शिव महापुराण की कथा में एक बार जाकर ये इतने संतों का दर्शन एक साथ कर लेना। ये बार बार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलने वाला। जो वंचित रह गया वो रह गया। हम इस व्यासपीठ से फिर कहना चाहेंगे, जहां जहां कथा होती है वहां जाकर पहुंचकर एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए। रात्रि के समय पर, दिन के समय पर कथा सुनकर कि भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की उदारता, भगवान की दया कैसी होती है। और धन्य है मेरी माताएं जो रात्रि में रुकने के लिए आती हैं या भाई लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, साथ में ढोलक और मंजीरे और झांझ भी लेकर आते हैं। धन्य है आप। प्रणाम। क्या चला रहे बाबा? धन्य है आप। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता धन्य है। लोग 2 घंटे 3 घंटे, ये हमारे तबले वाले भैया, तिलक भैया हों चाहे ढोलक वाले भैया हों, ये 2 घंटा 3 घंटा अगर जम के बजा लें खूब जोर शोर से,
सुंदरकांड होता है या रामायण होती है या कोई क्रम होता है, उसमें अगर कोई जम के ढोलक वगैरह बजा ले तो उसको दूसरे दिन ग्लूकोज की बाटल चढ़वाना पड़ जाए। पर धन्य री मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, धन्य आप। कथा विराम होती है शाम को, जैसे कथा विराम हो गई 2-1 घंटे आप लोग मेला ठेला घूमे, भोजन वोजन करा, रात्रि को 9 बजे से जो बैठे तो सुबह की 6 कब बज गई तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता, लगे बजे। धन्यता है आपकी, साधुवाद है आपको। अपना कुछ समय, अपना कुछ पल, अपनी कुछ घड़ी आपने परमात्मा को दिया है। अब यदि आपने परमात्मा को कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ समय दिया है तो वो भी तो आपके लिए समय निकाल कर आएगा। वो भी तो, आप व्यस्त हो, काम बहुत सारा है आपके घर में, परिवार में बहुत फैला हुआ है, बहुत काम है, पर उस काम के साथ साथ आपने भगवान की कथा सुनने का समय निकाला है, तो वो भी तो आपके दुख काटने का समय निकालेगा, वो भी तो आपके पास पहुंचेगा। तो डीले कम करो, वो भी तो आपके पास में पहुंचेगा। वो भी तो समय निकालेगा आपके पास आने का कि भाई मुझे भी जाना है। ये व्यस्त था तो भी शिव पुराण में पहुंचा था, मैं व्यस्त हूं तो भी तो जाऊंगा। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा, तेरी वात्सल्यता, ये तेरे चरणों का सुख है जो हमको मिल रहा है। क्या मस्ती में लोग मस्त होकर भगवान के भजनों पर नाच रहे थे। अभी तक सबने देखा होगा कि शादी में डीजे बजता है तो डीजे पे नाचते हैं, ढोल बजता है तो ढोल पर नाचते हैं। पर पहली बार हमने इन नवयुवक लड़कों को, नवयुवक बच्चों को देखा कि महिलाएं ढोलक बजा रही थी और मंजीरें बजा रही थी और भजन पर नाच रहे थे। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा। उसके सहारे पर पड़े हुए हो। एक किसी कैमरे वाले ने कोई वीडियो बनाया होगा, एक बूढ़ी माँ का सिर पे उसके पोटला रखा हुआ है कपड़ों का, और यहीं का कोई कैमरामैन होगा, उसने अपने मोबाइल से या जिससे भी बनाया हो, कोई ने भेजा था तो ध्यान में आया। उसने वो छत्तीसगढ़ी भाषा में उस बूढ़ी माँ से पूछा, तुम कौन कौन आए हो? तो कहा ये मेरा भैया है, मैं इसकी बहन हूं, दोनों डोकरा, दोनों बूढ़े, मुंह में दांत नहीं, शरीर में आत नहीं, एकदम दुबरे पतरे से, बुढ़े अलग, सिर पे पोटला कपड़े का। कहां से आए हो? उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछा, उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर दिया, हम वहां से आए हैं। यहां कोई व्यवस्था अगर नहीं मिली तो, उसने प्रश्न किया जो बूढ़ी अम्मा से, बूढ़ी मां से, मान लो कोई व्यवस्था नहीं मिली तो बूढ़ी मां ने पलट कर जवाब दिया,
कोकड़ी वाले थोड़ी ना व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था तो अब शंभू करेगा। जहां कथा होती है, अभी इस कथा के बाद में परभणी में कथा है 13 तारीख से 17 तारीख तक 5 दिन की। परभणी वाले भी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं। उनको भी अंदाजा नहीं रहता कि कितने आएंगे। हमने ये जानते हैं केसरवानी जी के साथ के जो मित्र लोग हैं और जायसवाल जी के जो साथी लोग हैं, कल हमने यहाँ के हलवाई को, वो यादव जी हैं, भोजन बना रहे हैं, हमने उनको कल कक्ष में बुलवाया था और हलवाई जी से हमने पूछा था कि कोकड़ी में तुम कितने लोगों का भोजन बनाने आए हो? कहा गुरु जी, छत्तीसगढ़ी भाषा में वो बोल रहे थे कि गुरु जी, ये बोले तो थे कि 10-1 हजार आदमी का बना देना, 5-10 हजार आदमी का बना देना। फिर अरे क्या, फिर सुबेरे हम आए थे 30, फिर मैं अपने गांव गया 70 और लेके आया बनाने वालों को। क्यों? पहले दिन ही जो 30 आई थी माताएं और भाई, वो तो चावल धोने में सुबह से लगे थे, तो रात तक धोते ही रहे, निकल ही नहीं पाए। अब हमने कहा फिर अब भोजन कितने लोगों का बन रहा है? अब कुछ नहीं कह सकते गुरुजी, कभी 1.5 लाख, कभी 2.25 लाख, कभी 50 हजार, कभी 70 हजार, कभी 2.5 लाख, ऐसा भोजन का क्रम चलता रह रहा है। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। अब हमने पूछा, ये बताओ यादव जी कि जायसवाल जी यहां से चावल भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं उधर। अरे गुरुजी, क्या दान दाता आए, गाड़ी भर भर के टमाटर लिया है, गाड़ी भर भर के पत्ता गोभी लिया है, गाड़ी भर भर के वो भटा लिया है और सब रखा हुआ है। इतना कोई चावल ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। गुरुदेव, वो भोलेनाथ भंडारा चलाता है और भोलेनाथ ही खाता है। कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शिव महापुराण में लाखों लाखों लोगों को भोजन कराने की भी सामर्थ्यता अगर किसी की है, तो वो शंकर भगवान अपनी देवी अन्नपूर्णा को पहले भेज देते हैं कि तू जा, इतने भगत आएंगे, भूखे ना सो जाएं, खाली पेट ना रह जाएं, इनको भोजन कराने की जवाबदारी तेरी है। मेरा शिव आते हैं, मेरे शंकर आते हैं, मेरा भोलेनाथ आता है, उससे पहले मां अन्नपूर्णा को भेज देता है 2 दिन पहले कि तुम जाकर भोजन तैयार करो, कोई भूखा ना सो जाए। और ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा करते करते ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, जितना तो तुम शादी में जाओगे तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। टाइम पर चाय, टाइम पर बिस्कुट, टाइम पर दूध, टाइम पर भोजन, टाइम पर नाश्ता, ऐसी व्यवस्था केवल एक ही जगह मिल सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। और यहां देखा नहीं जाता कि ये वीआईपी है तो इसको ज्यादा देंगे, ये कम वीआईपी है तो इसको कम देंगे, ऐसा नहीं है। शंकर के धाम में शिव महापुराण की कथा में जो आया है, बालोदा बाजार से भी माताएं दर्शन करने आ रही थी तो झोले में भर भर के बिस्कुट के पूड़े ला रही थी। मेरी बालोदा बाजार की जीजियों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके विश्वास को प्रणाम करता हूं। आप बालोदा बाजार से आ रही हो तो झोले में बिस्कुट लेकर आ रही हो कि बच्चों को बांटते हुए जाएंगे। बच्चे लोग सो रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, माताओं के साथ में कोई आया होगा, उनको दे देंगे। बुजुर्ग आएंगे, भूख लगेगी तो उनको दे देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा बालोदा की एक बहन को, रोज रात्रि को आती थी और रोज रात्रि को आकर प्रतिदिन रात्रि को कहीं बिस्कुट, कहीं टॉफी, कहीं कोई सामग्री, कहीं पानी की छोटी छोटी बोतलें, कहीं पाउच,
कुछ भी उसके हाथ में आता था और वो देकर चली जाती थी। धन्य, हम पहचानते नहीं पर आपकी श्रद्धा को नमन करते हैं, आपके विश्वास को नमन करते हैं, आपके भरोसे को नमन करते हैं। कितनी व्यवस्था, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये शंकर के सिवाय कोई नहीं करेगा। कोकड़ी गांव के एक एक कार्यकर्ता, जायसवाल परिवार ने तो कथा कराई, परिवार तो लगा ही था, पर साथ में उनकी मित्र मंडली और एक एक कार्यकर्ता भी तत्परता से कार्य करे। प्रशासन, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ की नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और यहाँ की पुलिस प्रशासन, वो कलेक्टर सर, डीएसपी, एसपी, टीआई, सबको मैं नमन करता हूँ। आपने बिल्कुल चाकचौंध व्यवस्था करी, खूब संभाला, खूब संभाला। भक्ति का बल भजन से, और भजन जब तक जिंदगी में नहीं आएगा तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। एक सुंदर कथा आती है आशुतोष भगवान की। एक प्राचीन समय में एक रत्नभद्र नाम के एक धर्मात्मा यक्ष हुए, जिनका नाम था रत्नभद्र। यक्ष लोक में रहते थे, यक्ष थे। अब रत्नभद्र यक्ष गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे, वहीं रहकर अपना कार्य किया करते थे, अपने कार्य में डूबे रहते थे। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था पूर्णभद्र। अब पूर्णभद्र बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया। कन्या कनक कुंडला से, उनकी धर्म पत्नी का नाम था कनक कुंडला। 16 वर्ष निकल गए, कनक कुंडला के गर्भ से संतान नहीं हुई। जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं होती उसको बड़ा दुख होता है कि मुझे संतान क्यों नहीं है। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहां लिखा है, कहां वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो,
और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं? बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना, कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, संत नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, श्रीमद वल्लभाचार्य, गुरु नानक देव जी, श्री महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, इनके पावन चरित्रों को पढ़ना चाहिए। पढ़ो इनको। और नहीं पढ़ सकते तो कहीं कथा सुन लो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा उससे? उससे फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जब नारी भगवान शंकर पर जल समर्पित करती है या शिव मंदिर में जाकर दर्शन करती है, तो उसके गर्भ में अगर मान लो संतान किसी कारण से, कोई ग्रह नक्षत्र के कारण विकलांग हो रही हो, कोई शरीर से कष्टवान हो रही हो, तो मात्र शिव के दर्शन कर कर वो संतान भी स्वस्थ पैदा होती है, स्वस्थ जन्म लेती है। पर हमको लोगों ने उल्टा घुमा दिया, उल्टा। कहने वालों ने कह दिया कि नहीं नहीं, मंदिर मत जाना, शिव मंदिर में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, पूजन मत करो। ये हमें उल्टा घुमाया गया है, उल्टा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, कष्ट का समय हो, शिव मंदिर मत छोड़ना। एक पत्र आया है, देखिए। जिसने पत्र बनाया है उसने सीनरी भी बड़ी सुंदर बनाई है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एक किसान भाई को दर्शाया है छत्तीसगढ़ के, बहुत बहुत साधुवाद। पत्र लिखा है, मैं विद्या ठाकुर, गुड़ियारी, रायपुर, रामनगर से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मैं विद्या ठाकुर, मेरा बेटा 15 साल का है, जिसके पेट में अचानक दर्द हुआ। फिर हम उसको अंशु डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गए। वहाँ 15/10/2022 को सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। तब हमें पता लगा कि हमारे बेटे के दोनों किडनी, दाईं और बाईं, जिसमें एक किडनी बहुत छोटी पड़ गई है और दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। मैं और मेरे पति, हम रायपुर में हुए शिव महापुराण की कथा को सुनने
रोज आया करते थे, क्योंकि बेटे की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। एक किडनी छोटी हो गई, एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया। हम रायपुर में जब कथा हुई तो हम कथा सुनने रोज आया करते थे। कथा से प्रेरित होकर हम कभी शिव मंदिर तो नहीं गए, पर कथा सुनने के बाद में रायपुर गुड़ियारी में जब कथा सुनी तब हमने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ किया। 15 दिनों के अंदर हमने आपके कहने अनुसार शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्री लाए, अपने बच्चे को देना चालू करी, जिसकी उम्र 15 साल की है। डॉक्टरों ने तो हाथ टेक दिए थे कि किडनी बदलना पड़ेगी, किडनी खराब हो चुकी है, दोनों ही किडनी गड़बड़ हो गई हैं। तब हमने शिव जी पे छोड़ दिया। और पंडाल में आप कहते हो ना कि कथा सुनने वाले का भगवान भोलेनाथ सुनता है, हमने भी यही विश्वास से कथा सुनी। और 15 दिन हुए जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र लाकर बेटे को खिलाते हुए। बेटे को भी हम मंदिर भेजने लगे, उससे भी पूजन पाठ कराने लगे। बाबा की कृपा से वो भी शिव जी की आराधना करने लगा। और दूसरी बार जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से अब उसकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग है। जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां उघड़ी है। जहां से विश्वास समाप्त हो जाता है फिर मां भगवान नहीं रहता, फिर तुम हो, फिर तुम अपनी मनमानी जो करना है कर सकते हो। जहां पर विश्वास है वहां परमात्मा है। मानो तो गंगा जल हूं और ना मानो तो बहता पानी हूं। मानो तो ये कुबेर भंडारी है, मानो तो ये कुबेरेश्वर महादेव है, मानो तो ये केवल शिव महापुराण की पोथी नहीं है, ये सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ कुबेर भंडारी 7 दिन यहां रहता है तो वो आपको देता है। कई लोग कहते हैं हम दूसरी जगह